सम्मान करके इसमें दिया था। और क्या बात है, जोरदार जोरदार, ये आप ही की घर की बिटिया है, आप ही की बहन है, आपके इसके सम्मान में जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी शांति अपनी जगह बैठ जाएंगे। क्या माइक दे दें? छोटा पैक देखना है तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में रितु जी को माइक हैंड ओवर करता हूं। जय आरसीएम। कैसा लग रहा है आप सभी को? अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज को हम लोगों को क्लियर करना है कि ये ना लगे कि हम लोग कम हैं। कम तो है नहीं, हम लोग एक एक किसके बराबर हैं। तो मेरा नाम रितु चौहान है और ज़्यादा दूर घर नहीं है मेरा, बगल में पड़ोसी गांव है कबीरपुर, वहाँ की रहने वाली हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था और बहुत अच्छा लगता है सिस्टम को करते हुए। अरे हम चाहेंगे विकास सर के लिए दिल से जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि उनके ही वजह से मुझे एक खूबसूरत सा सिस्टम मिला था। और जो आज मुझे मान सम्मान मिलता है ये आप लोगों का प्यार है और गुरुओं का आशीर्वाद है। एक बार हम चाहेंगे मेरे जितने गुरुदेव हैं उनके सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। और सबसे जो आज खास मेहमान हैं हम लोगों के, एक बार हम चाहेंगे डॉक्टर मोहित सर के लिए और राजकुमार सर के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि राजकुमार का सर का आशीर्वाद हम लोगों के साथ हमेशा रहता है। लेकिन आज जो हम लोगों को जिम्मेदारी हमको मिली है इस बिजनेस का, जो आन बान शान मार्केटिंग प्लान है, क्या वो मार्केटिंग प्लान आप लोग देखना चाहते हैं जिसको देख के लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया है? देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? एक बार हम चाहेंगे जितनी हमारी बहनें हैं, एक बार चाहेंगे 7 बहनें मंच पे आएंगी मेरा सहयोग करने के लिए, ताकि हम मार्केटिंग प्लान दिखा सकें। हम लोग किसकी मीटिंग में आए हैं? आरसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? यानी हम सबको पता है हम लोग क्या करने आए हैं। पता है? लेकिन एक चीज हम यहाँ पे बताने आए हैं जो कि हमारी दुनिया छोड़ के बाहर की दुनिया वालों को नहीं पता है। उस चीज को हम लोग सीखना है, जिस चीज को हम लोगों ने सीख लिया है, समझ लिया है और हमने मार्केट छोड़ दिया है, उसी चीज को हम लोगों को सीख के और मार्केट में लोगों को बताना है जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, ताकि जैसे हम स्वस्थ हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे आप भी आगे बढ़े। ये जो है हम लोगों के समाज में एक चीज है, हम लोग जीवन में आए हैं तो कुछ ना कुछ काम करते हैं। करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन सबका क्या होता है? नौकरी। पढ़ लिख के सबका, जब से हम छोटे रहते हैं तो पहले से हमको बताया जाता है कि पढ़ लिख लो और नौकरी करना है, ये बताया जाता है। कोई ये नहीं बोलता है, पिता की बात कर रहे हैं, कोई ये नहीं बोलता है कि तुमको मालिक बनना है, सीधा बोलता है कि तुमको पढ़ लिख लो नौकरी करना है, यानी नौकर बनना है। यानी हमारे समाज में सबसे पहला जो दर्जा दिया जाता है नौकरी का दिया जाता है। दूसरा चीज है जिसके पास पैसा है वो छोटा बड़ा अपना व्यवसाय करता है। तीसरा चीज है जिसके पास खेती है वो अपना कृषि करता है, यानी खेती बाड़ी करता है। जिसके पास कोई साधन नहीं होता है वो अपने परिवार का पालन पोषण यापन करने के लिए मजबूर होकर क्या करता है? मजदूरी। क्या करता है? मजदूरी। यानी मजदूरी करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ये हम लोग काम किस लिए करते हैं? पैसे के लिए। पैसे के लिए। क्या पैसा हम लोग खाते पीते हैं? नहीं, खाते पीते नहीं है, अपने जरूरत के अनुसार उसको खर्च करते हैं। करते हैं। एक चीज है, मुझसे जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोगों को मेरा बातों का जवाब देना पड़ेगा। आप जो हमसे पूछेंगे उसका जवाब हम देंगे, लेकिन आप लोगों को हमारे साथ तालमेल बनानी पड़ेगी। तो क्या है कि हम लोग पैसा हमको काम के बदले मिलता है, पैसा हम लोग खाते पीते नहीं है, अपनी जरूरत के अनुसार खर्च करते हैं। लेकिन खर्च कहाँ करते हैं? बाजार में। बाजार में। अब बाजार में हम लोग क्या बन के जाते हैं? ग्राहक। अब ये चीज जो दिख रहा है चैनल, इसको हल्के में नहीं लेना है कि 7-8 लोग खड़े हैं। ये वो चैनल है जो कि हमको गरीबी की तरफ ढकेलता है। जीवन भर हमारा जो जेब का पैसा है वो निकलता जाता है। इस चीज को समझना है, इस चैनल को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये जितने बीच वाले हैं सब करोड़पति है, अरबपति है। तो हम लोग क्या होता है कि मार्केट में हम लोग क्या बन के जाते हैं? कस्टमर। कस्टमर। अब एक चीज आप लोग नोटिस करेंगे, ग्राहक का नाम भी बहुत प्यारा दिया गया है, कस्टमर। यानी कस्टमर वो बेचारा जिंदगी भर मरता रहता है लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी हम एक कस्टमर हो, एक कस्टमर को किसी भी सामान की जरूरत
जिसको बोलते हैं रिटेलर। रिटेलर। क्या ये रिटेलर भाई साहब सामान को खुद बनाता है? नो, ये खुद नहीं बनाता है। ये अपनी सी बड़ी दुकान से लाता है। कहाँ से? होलसेल। होलसेलर के यहाँ से। ये होलसेलर भी सामान को बनाते हैं? नो, ये भी नहीं बनाता। ये अपनी सी बड़ी दुकान से लाता है। कहाँ से? डीलर के यहाँ से। क्या ये डीलर सामान को खुद बनाता है? नो, ये भी नहीं बनाता है। ये अपनी सी बड़ी दुकान से लाता है नेशनल डीलर से, जिसको बोलते हैं हम लोग C&F, यानी कंपनी का वो एजेंट होता है। वो भी क्या सामान को खुद बनाता है? नो, वो भी सामान को खुद नहीं बनाती है। बनाती है कौन? कंपनी। फैक्ट्री। ये लोग बड़ी सी फैक्ट्री लगाए हुए हैं और पीछे लोगों को चैनल बनाए हुए हैं ताकि ग्राहक यहाँ प्रोडक्ट जाए। यानी सोचिए कि कंपनी में सामान बनता है इतना दूर और इतने लोगों से होके कोई भी सामान हम ग्राहक के घर आता है। एक चीज होता है, कंपनी में कोई नया सामान बनता है तो हमको कैसे पता चलता है? प्रचार के माध्यम से। यानी कंपनी सबसे पहले क्या करवाती है? किसी भी प्रोडक्ट का ऐड करवाती है ताकि ग्राहक को उसके बारे में पता चले। प्रचार हम और आप करते हैं? नो, हम और आप नहीं करते हैं। प्रचार कौन करता है? सेलिब्रिटी लोग, जिनको पूरी दुनिया जानती है। टीवी पे एक आती है सुंदर सी महिला। कौन आती है? सुंदर सी महिला। सुंदर सी महिला कौन होती है? ऐश्वर्या राय जी क्या बोलती है? मेरे रंग रूप का राज है ये साबुन। क्या एक चीज बताइए, साबुन लगा के कोई गोरा हुआ है? नो, तो वो सच बोलती है कि झूठ बोलती है? झूठ बोलती है। सच बोलती है कि झूठ बोलती है? झूठ बोलती है। वो झूठ नहीं बोलती है साहब, सच बोलती है। सच क्यों बोलती है? क्योंकि हम साबुन खरीदते हैं, हमारे माता पिता जिंदगी भर साबुन खरीदते हैं, हमारा भाई पिता साबुन खरीद के लाता है, वो जिंदगी भर साबुन खरीद के काला हो जाता है और ये घर में बैठी बैठी झूठा प्रचार कर करके हमारे पैसे ले लेके फ्लाइटों की यात्रा कर करके अनार का जूस पी पी के एसी में सो के गोरी हो जाती है साहब, गोरी हो जाती है। सोचिए कि हमारे पैसों से ये लोग गोरे हो जाते हैं तो भले वो झूठा प्रचार करें, इस चीज को हम ग्राहक नहीं समझते हैं। ये लोग प्रचार करते हैं, ये लोग जो है बीच में ये फ्री का करते हैं? नो, ये फ्री का नहीं करते हैं। करोड़ों करोड़ों ये लोग पैसा लेते हैं। सोच के देखिए कि अगर ये 10% भी पैसा लगते हैं, ये जो है कमजोर हैं। अगर हमारे गांव में एक छोटी दुकान भी खुलती है और गांव के सारे व्यक्ति उस दुकान पर जाने लगे तो धीरे धीरे छोटी दुकान से बड़ी दुकान होगा, बड़ा घर और बड़ी गाड़ी भी होगी। यानी ये जो बीच वाले हैं कोई गरीब नहीं है, इनके घर एसी है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, इनके घर में हर एक उसके पलनी के बाद हर एक गहना है जो उसको चाहिए। क्या हमारे पास है? नहीं है। यानी ये जो बीच वाले हैं इन्होंने हमने इनको इतना कुछ दिया। अच्छा ये बताइए, इनकी जिंदगी को कौन बदल रहा है? ग्राहक। अगर ये चीज बताइए साहब, अगर कोई किसी के जिंदगी को बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भगवान। यानी हम सब भगवान हैं, इनकी जिंदगी को बदल रहा है तो एक बार हम चाहेंगे आप लोगों के लिए सल्यूट है, एक बार दिल से अपने लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि हम सब इनकी जिंदगियों को बदलते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, इन्होंने हमें कुछ दे रहे हैं? ये लोग नहीं, ये लोग कुछ दे रहे हैं? दे रहे हैं साहब। ये लोग हमको महंगाई दे रहे हैं, बेरोजगारी दे रहे हैं, मिलावट दे रहे हैं, बीमारी दे रहे हैं साहब। ये लोग ये सब दे रहे हैं हम लोगों को। एक चीज होता है मार्केट में, जैसे कंपनी में कोई सामान 50 रुपए का बन के तैयार हो गया, क्या हमको 50 रुपए में मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं, क्योंकि वो सामान हमारे यहाँ आते आते 100 या 120 रुपए का हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि ये जो बीच वाले हैं ये फ्री का नहीं देते हैं। अगर 10% भी अपना प्रॉफिट लेते हैं तो हमारे पास सामान आते आते 100 यानी 120 तक हो जाता है। अब सोचिए कि 50 का सामान और हम कितने में खरीद रहे हैं? 100 से 120, यानी पैसा अभी कितना जा रहा है? 50 से 70%। 50 से 70% पैसा किसका है? हम सब ग्राहक का। हम सब ग्राहक का है। उस पैसे से हमको कोई फायदा कुछ भी नहीं, उस पैसे से हमें कोई फायदा नहीं होता है। उसी पैसे से ये लोग अमीर होते हैं, जो कि मैंने बताया था इनके पास हर वो सुविधा होती है। किसके पैसों से? हमारे पैसों से, जिस पैसे से हमें कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि ना ही मेरे पड़ोसी होते हैं ना ही रिश्तेदार होते हैं। यानी ये हमारे जीवन की आधी कमाई ले लेते हैं, सीधी बात समझिए तो। एक चीज यहाँ पे समझ में होता है, सामान महंगा हो रहा है। दूसरा चीज होता है मिलावट। मार्केट में हम सबको पता है कि 56% से भी ज्यादा मिलावटी सामान मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हम सबका पैसा भी जा रहा है और स्वास्थ्य भी जा रहा है। इसी चीज को देखते हुए अमेरिका में सन 1959 ईस्वी में इस मार्केट पे रिसर्च किया गया था, तो पाया कि खरीदारी करने का बिल्कुल गलत तरीका है। गलत तरीका क्यों है कि जब कंपनी सामान बना रही है और यूज कौन कर रहा है?
ग्राहक। अब एक चीज बताइए, इन बीच वालों की कोई जरूरत लग रही है? नहीं लग रही है? नहीं। इनकी कोई जरूरत नहीं है, यानी बस एक माध्यम थे हमारे यहाँ प्रोडक्ट पहुँचाने का। इसीलिए कंपनी ने बोला कि हम कंपनी और ग्राहक दोनों को मिला देते हैं और इन बीच वालों के लोगों को हटा देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी हमारी बोलती है कि जैसे ये कंपनी है 50 का सामान बना रही है, हम भी कंपनी 50 का सामान बनाएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल सबके लिए एक बराबर होता है। और हम ग्राहक को देंगे फिक्स रेट 100 का, यानी बीच का जो 45% पैसा बचता है। जैसे कि कंपनी ग्राहक दोनों तैयार हो गए, कंपनी हम लोगों की भीलवाड़ा राजस्थान की है, तो हम तो वहाँ प्रोडक्ट लेने जाएंगे नहीं। यानी कंपनी ने बोला कि 2 कदम हम चल के आ रहे हैं, 2 कदम आप चल के आइए, और आपके ही मार्केट में इसका दुकान खुलता है PUC पब्लिक यूजर सेंटर, जो कि हम लोगों के हर 5 किलोमीटर के एरिया पे इसकी दुकान आपको मिल जाएगी। कंपनी बस दुकान पे चल के आती है तो 5% अपना ट्रांसपोर्ट खर्च लेती है, यानी उसका जो गाड़ी भाड़ा बनता है 50-55 का हमारा सामान होता है, और ग्राहक को देती है फिक्स रेट 100 का। बीच का जो 45% पैसा बचता है, कंपनी हम ग्राहक के अकाउंट में पैसा रिटर्न कर देती है, और यहाँ कंपनी ग्राहक दोनों हाथ मिला लेते हैं, मिला लेते हैं एक दूसरे को। और यहाँ से क्या हो जाता है, हम ग्राहक नहीं होते हैं, कंपनी के रजिस्टर्ड कस्टमर हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। कंपनी के रजिस्टर्ड कस्टमर, यहाँ से कंपनी के 45% के हम लोग पार्टनर हो जाते हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए, बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए हम लोग 45% के पार्टनर बन जाते हैं। इसके बाद भी कंपनी और फायदा देती है। मार्केट में क्या है कि उनको कुछ मिलता है, पैसा दिए सामान लेके आए, कोई फायदा नहीं है। यहाँ कंपनी के पहले तो मालिक बन गए, 45% का बने। अरे भाई बोलिए, पहले जोरदार ताली बजाइए एक बार आरसीएम के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 45% का हम लोग पार्टनर बनते हैं। कंपनी उसके बाद भी फायदा होती है। कंपनी का 3 मुख्य उद्देश्य है, पहला स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा स्वावलंबन, और तीसरा महिला सशक्तिकरण। अब तो सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार हमारे परिवार में जुड़ चुका है। और कंपनी का पहला ही उद्देश्य है कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो, क्योंकि सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है, यानी जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे। उस कंपनी का पहला फायदा है कि 100% यहाँ पे प्रोडक्ट यूज होता है। सबसे पहला फायदा होगा कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। दूसरा चीज है 100% प्रोडक्ट शुद्ध है, शुद्ध सामान खाएंगे तो स्वास्थ्य खराब होगा? बढ़िया होगा ना, यानी स्वास्थ्य बढ़िया है, 100% शुद्ध है। उसकी गारंटी इसलिए है क्योंकि पक्का बिल के साथ मिलता है। इसका 1 रुपए का शैम्पू का भी पाउच लेते हैं तो हमारे नाम से पक्का बिल कटता है, मोबाइल पे मैसेज आता है हमारा कंपनी द्वारा। उसके बाद से 30 दिन की मनी बैक गारंटी होती है। अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं, पसंद नहीं आए तो उसको 1 महीने के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, उसके बदले में पैसा या फिर दूसरा सामान ले सकते हैं। उसके बाद से फायदा है कि हमको MRP पे 10 से लेकर 50% तक ऐसे प्रोडक्ट हैं कि छूट मिलेगा खरीदारी करते समय ही तुरंत। उसके बाद से 2 से लेकर 22% तक पैसा हमारे खरीदारी के अकाउंट में जाता है। रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस हम लोगों का 13% वो हमारे अकाउंट में जाता है। रॉयल्टी जो चीज़ है, इस चीज़ को हम आप लोग हेडलाइन बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो आप लोगों को मीटिंग में दिखने वाला है उस रॉयल्टी का ही पावर दिखने वाला है। और हम सारे लोग यहाँ पे बस उसी पिन को लेने के लिए आए हैं, और आग सीने में इसीलिए लगी है कि हमको रॉयल्टी लेना है। उसके बाद से यहाँ पे हमको मान सम्मान भी मिलता है, पैसा मिलता है। बिना पैसे का 1 रुपया इन्वेस्ट किए लाखों में और करोड़ों में व्यवसाय करने का मौका मिलता है। देश विदेश घूमने का भी मौका मिलता है, क्योंकि एक लड़की है तो सबसे बड़ा सपना किसका होता है? घूमने का हम लोगों का सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन आप लोग सोचिए, आप लोगों की इतनी उम्र हो गई है, कहीं घूमने गए हैं? मायके और ससुराल छोड़ के, रिलेशन छोड़ के कहीं जाना ही नहीं है। हस्बैंड अच्छा मिल गया तब तो बल्ले बल्ले, नहीं तो जिंदगी में ठल्ले कैसे भी कटेगा। लेकिन इस सिस्टम के बदौलत हम लोग घूमने को भी मौका मिलता है और बहुत सारी यहाँ पे सुविधाएं मिलती है। और सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे पूरे परिवार की सुरक्षा मिलती है, इसलिए हम लोगों को आरसीएम करना है। बाकी यहाँ पे हम लोग मिल जाते हैं, गले लग जाते हैं। पीछे वाले दोस्तों को बोलेंगे कि आप भी हमारे साथ आइए और आरसीएम करिए, आपका भी स्वास्थ्य मस्त रहेगा, आपका फ्यूचर जो आने वाला है वो ब्राइट रहेगा। थैंक यू सो मच। एक बचाएंगे सभी साथियों के लिए जोरदार ताली होगा। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम।